बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की परछाई जिन्हें कहते हैं वो है नितेंद्र चौबे जी। हमेशा जो सरकार के साथ रहते हैं, उनके हर हाल में, हर अच्छे काम में, हर उनके योगदान में। नितेंद्र जी, आप बराबर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ रहते हैं, एक परछाई के रूप में आप उनके साथ रहते हैं, हर काम में आपका एक विशेष योगदान रहता है। कैसा लगता है इतने बड़े गुरु जी के साथ रहना? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। ये तो हमारा सौभाग्य है, माता पिता का आशीर्वाद है कि आज हम गुरुदेव भगवान की सेवा में हैं। और एक अच्छा होता है कि गुरुदेव जैसे ही लोगों की भक्तों की सेवा कर रहे हैं, जो पहुंचते हैं उनके पास, तो हम लोग को भी एक अच्छा रहता महसूस होता है कि हम भी गुरुदेव के जो आदर्श है उनके आदर्श में चलें, उनके आज्ञा का पालन करें। और जो भक्त आते हैं तो उनको भक्तों की समस्याओं का समाधान करें, उनको भक्तों को गुरुदेव के पास लेकर जाएँ। तो पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी भक्त जो हैं गुरुदेव भगवान से निराश, उनसे मिल के जाएँ। और हम जो जितने भी शिष्य हैं गुरुदेव भगवान के, सभी पूरी मेहनत करते हैं गुरुदेव की सेवा में, पूरे भक्तों की सेवा में। कोई भी गुरुदेव भगवान के पास आए दर्शन के लिए, कोई भी उनके यहाँ से निराश ना जाए। जीवन में कर्मों की बात करें तो सबसे सुखमय कर्म होता है सेवा का भाव। हर बचपन से एक व्यक्ति सोचता है कि हमको बड़े होकर ये बनना है। आपने कभी सोचा था कि आप सरकार के सेवक बनेंगे, इतना अच्छा काम आप करेंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा था कि हम गुरुदेव की सेवा में जाएंगे, क्योंकि हम बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। बैंक में जॉब करता था, फिर रिजाइन दिया और बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा हुई, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला और उनकी सेवा में 5 साल हो गए उनकी सेवा में। तो उनकी सेवा में लगातार ही उनकी सेवा में दासानुदास हैं, जो आदेश होता है उनके आदेश का पालन करते हैं। आप वैसे देखा जाए हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ में यदि कोई बच्चा नौकरी कर रहा हो और इस ओर बढ़े तो उसको पागल कहा जाता है, परिवार वाले ताना कसते, पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या आपके परिवार ने इसके लिए सपोर्ट किया या पहले आपको भी सुनना पड़ा था? नहीं, हमारे माता पिता जी, हमारा पूरा परिवार बालाजी का ही भक्त है शुरू से ही। और हमेशा माता पिता हमारे बहुत सीधे सरल स्वभाव के हैं, हमेशा ही सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं परिवार में छोटा हूँ, मेरे बड़े भाई भी हैं। तो जो भी आपको कार्य करना है ऐसा कभी नहीं हो रही। तो भगवान की भक्ति है, वो तो कहते हैं कि हाँ अच्छा है, कम से कम हमारा लड़का, हमारा बेटा कहीं किसी भगवान की भक्ति में है, गुरुदेव की सेवा में है, तो इससे अच्छा तो उनका सौभाग्य का विषय है। तो कभी नहीं, वो तो हमेशा सपोर्ट ही करते हैं। इतनी भीड़ आप देख रहे हैं इस उम्र में, इतना क्रेज़ बाबा का जिसको आपको संभालना होता है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आप पर, कोई रूठे नहीं, कोई गुस्सा ना हो, सबको सपोर्ट करके चलना होता है। मीडिया, प्रशासन, सब कैसा लगता है? एक आधे सेलिब्रिटी तो आप भी हो ही गए हैं। नहीं, हम कोई सेलिब्रिटी नहीं हैं, हम तो गुरुदेव की सेवा में हैं, दासानुदास हैं, सेवादारी हैं। हाँ, गुरुदेव यंग हैं और सनातन के लिए जो कार्य कर रहे हैं, जो किसी ने कार्य नहीं किया वो कर रहे हैं। और उन्हीं से आप देखिए कि यंग से लेके यूथ से लेके एजेड तक भी उनसे जुड़ रहे हैं। और ये सबसे बड़ा ही हमारे गर्व का विषय है कि यंग लोग जो आजकल भटक जाते थे, यहाँ वहाँ डाइवर्ट हो जाते थे, आज गुरुदेव के ही कारण वो सब बालाजी से, प्रभु श्री राम से जुड़ रहे हैं, सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं, सनातन धर्म को जान रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि एक ऐसे संत हैं जो पूरे भारत के लिए, देश के लिए, सनातन के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो सेवा से जुड़े लोग हैं, लगभग हमारे आश्रम में कितने लोग होंगे जो सेवा से जुड़े हुए हैं? जो वैसे तो लाखों भक्त हैं गुरुदेव भगवान के, जो सेवा कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, करीब 300 से 400 सेवादार गुरुदेव के सेवक हैं जो वहाँ सेवा कर रहे हैं, जो लगातार वो भी 24 घंटे वहाँ सेवा में लगे हैं। अन्नपूर्णा का भी भंडारा चलता है, मैंने सुना है। ये सिर्फ हफ्ते में 2 बार होता है या हमेशा चलता है, या फिर कुछ पूर्णिमा अमावस्या? नहीं, अन्नपूर्णा जो है विगत 6 वर्षों से लगातार कंटिन्यू चल रही है। सुबह 11 बजे से 4 बजे तक, रात्रि में 8 से 2 बजे तक, और मंगलवार शनिवार पूरे दिन 24 घंटे। तो पिछले 6 सालों से लगातार अन्नपूर्णा चल रही है और पूर्णतः निःशुल्क चल रही है। कोरोना काल में भी हम लोगों ने गांव-गांव में, घर-घर जाकर भोजन प्रसाद बांटा है। तो अन्नपूर्णा अनवरत है, क्योंकि गुरुदेव भगवान का संकल्प है कि अन्नपूर्णा अनवरत चलती रहेगी। युवाओं के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि आपने जो रास्ता चुना है वो मुझे नहीं लगता बहुत कम चुनते हैं। अगर मैं 100 में बात करूँ तो 2 ही चुनेंगे। क्या कहेंगे हम जैसे लोगों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी माता पिता की सेवा कीजिए, माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। गुरुदेव जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। गुरुदेव हमें मार्गदर्शन देते हैं किस ओर हमें जाना है, क्या करना है। तो गुरुदेव का जीवन में होना बहुत आवश्यक है। तो माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, आपके जीवन में भी कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। और अगर गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि माता पिता अपने बेटे के नाम से जाना जाए, तो आप ऐसा कार्य कीजिए कि माता पिता आपके नाम से जाना चाहे कि ये इनके माता पिता हैं। तो माता पिता की आज्ञा का पालन करना, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करेंगे तो भविष्य में आप जिस तरह आज गुरुदेव की कृपा से हम गुरुदेव की सेवा में हैं, निश्चित रूप से आप भी उस जगह पहुँचेंगे जहाँ आपको आवश्यकता है। गुरु जी के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? एक शब्द में। गुरुदेव तो हमारे भगवान हैं, गुरुदेव माता पिता भगवान हैं, और जब तक जीवन रहेगा, जब तक उनकी सेवा में रहेगा।
तो ये थे मेरे साथ नितिन चौबे जी, जो कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के सेवक हैं। एक राइट हैंड उन्हें कहा जाता है, परछाई उन्हें कहा जाता है, जो भक्तों से लेकर हर चीज़ शास्त्री जी की संभालते हैं। ऋतु साहू, समाचार में।